आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। छात्रों का आंदोलन एनटीपीसी को लेकर आप देख ही रहे हैं और अभी वो किस तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है वो आप साफ तौर पे टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लगातार लाइव देख रहे हैं। और इन्हीं बीच जो शिक्षकों पर जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, आज मैं नवीन सर के प्लेटफॉर्म में पहुंच चुकी हूं। और हालांकि यहां पर नवीन सर तो नहीं है, लेकिन संजय सर जो यहां के डायरेक्टर हैं वो हैं, और भी कई टीचर्स यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानती हूं कि जो सर भैया जो एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो उसमें कहां तक सर का सपोर्ट है, कहां तक सही है, ये संजय सर हमें बताएंगे। धन्यवाद आपको कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात को बच्चों के पास में पहुंचा सकता हूं। जहां तक एफआईआर का बात है, तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटफॉर्म पूरे भारतवर्ष में नामी टीचिंग कोचिंग संस्थान है और सभी के सभी लोग जानते हैं। कहीं भी कुछ भी होगा, किसी भी तरह का बात होगा तो प्लेटफॉर्म का नाम आना ही आना है, क्योंकि हमारे बच्चे सब जगह भरे पड़े हैं। लेकिन ये जो अभी फिजिकल प्रोटेस्ट में प्लेटफॉर्म का नाम आया है या यहाँ के डायरेक्टर के नाम आए हैं, तो उसमें बहुत सारे जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो एक्चुअल विद्यार्थी नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो इस तरह के काम को अंजाम देने में सपोर्ट किए हैं और सबको बदनाम करने का काम किया है। हम लोग का काम बच्चों को सही मार्गदर्शन देना है, न कि उसको उकसाना है। और मैंने कभी भी इस काम को प्रोत्साहन किया ही नहीं। हम अपने 20 साल के करियर में कभी भी बच्चों को गलत डायरेक्शन दिया ही नहीं है, जो आज मैं उस काम के लिए हम गलत डायरेक्शन उसको दे सकता हूँ। सर, अभी जो आंदोलन है वो राजनीतिक रूप ले लिया है, क्या कहते हैं इस पे? छात्र को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। छात्र को पता है कि उसका रिजल्ट पढ़ने से होगा, ठीक है। और एक बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी पार्टियां हैं, जिसकी भी सत्ता आएगी, सबका काम पहला नौकरी नहीं देना है। छात्र को इस बात की गंभीरता को समझना है। सबका पहला उद्देश्य है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए छात्र को उकसाते हैं। अगर अभी यही सत्ता बदल जाती है और अगला जो सत्ता आएगा, तो पहला ये देखेगा कि हमारे जो अगले मुख्यमंत्री थे उन्होंने खजाना खाली कर दिया, मेरे पास में पैसे ही नहीं है तो मैं नौकरी कहाँ से दूंगा। तो ये इस बात की गंभीरता को छात्र को समझना है कि हम उस तरह का माहौल और व्यवस्था को बनाए कि कोई भी सरकार आवे तो हमारे लिए सोचे, स्टूडेंट के लिए, के भविष्य के लिए सोचे, नौकरी के लिए सोचे कि हमको नौकरी देना है तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। इस तरह का किसी राजनीतिक पार्टी के बात में आके, बहकावे में आके कुछ गलत तरह का स्टेप ना लें। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कई कोचिंग संस्थानों के और टीचर के भी नाम लिए हैं, क्या कहते हैं इस पे? देखिए, ऐसा है, हकीकत क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जो भी बच्चे आज किसी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सर का यदि नाम वो ले रहे हैं, तो बात क्या है कि उन पे प्रशासन के तरफ से दबाव बनाया जा रहा है या डरा धमकाया जा रहा है कि फलाने कोचिंग के डायरेक्टर सर ने हमें मोटिवेट किया, हमें प्रोवोक किया कि आप ऐसा करो, जबकि ऐसा हकीकत में है नहीं। क्योंकि हम लोग शुरू से ही यहाँ पे हैं और हम लोग क्या पूरे पटना के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, कोई भी डायरेक्टर्स किसी भी बच्चे को ये नहीं मोटिवेट किया है कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए और आप अहिंसा कीजिए। हम लोग हमेशा जो है फिजिकल प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में बच्चे को हमने समझाया कि बच्चे आपको फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करना है, अपनी बातों को आपको अच्छे से और तरीके से सरकार के सामने रखना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डिजिटल प्रोटेस्ट किया था, ट्विटर के माध्यम से किया था, और जिसका परिणाम भी हुआ, जिसका रिजल्ट भी निकला, पॉजिटिव डेट वगैरह भी आया था। और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी हम लोगों ने बच्चे को यही बताया था कि बच्चे आप अपनी बातों को शांति ढंग से रखें। लेकिन इसी मतलब मूवमेंट में क्या हुआ, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ बाहरी लोग आकर के इन्वॉल्व हो गए और इसको एक नया रूप दे दिया गया। और आज देखिए क्या हो गया, जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, सामने आई थी। और आज सभी पार्टियां अपना रोटी सेकने पे, अपना वोट बैंक का ये पॉलिटिक्स करने के लिए सभी लोग आ गए हैं रोड पे, जो कि ये गलत है। और मैं तमाम बच्चे को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोगों से नम्र निवेदन है ना, कि आप लोग इन सभी चीजों में जाके इन्वॉल्व ना हो। रेलवे चेयरमैन, रेलवे मिनिस्टर और सबसे इंपॉर्टेंट बात की पटना पुलिस, पटना के डीएम सर, पटना के एसएसपी सर के साथ
हम लोग की कल 2.5 घंटे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं खुद था अवेलेबल। सर इतना पॉजिटिव बात किए और इतना मतलब सपोर्टिव बात किए कि जिसका कहना नहीं है। उस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि हम लोग के साथ एक कोरिलेशन करना था, एक वार्तालाप करना था। डायरेक्ट हम लोग सर से रूबरू हुए और सर अपनी बात हम लोग सामने रखे और सर ये बताएं कि अब हम लोगों को मिल करके इस माहौल को कंट्रोल करना है और बच्चे को एक मैसेज देना है कि बच्चे आप लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। पुलिस प्रशासन और प्लस कोचिंग संस्थान सभी लोग को मिलके काम करना है और पूरे जो माहौल है इसको शांति बना के रखना है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यह माहौल शांति बनाकर रखना है और शायद इसीलिए कल खान सर ने भी वीडियो जारी किया और भी कई रहमान सर ने भी वीडियो जारी करके छात्रों से शांति रहने के लिए अपील की थी और इस आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं होने की बात कही थी। मुझे आप एक सवाल बताइए। मेरा एक सवाल है कि जब कोई भी आंदोलन होती है तो वहाँ पर बच्चे बीच में कोई भी, जैसे आप बोल रहे हैं कि असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हिंसा का रूप धारण कर लेता है। तो हिंसा का जहाँ पर रूप धारण करता है तो कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, बच्चे जख्मी होते हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगा, और एक फैकल्टी होने के नाते मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक का फैकल्टी हूँ प्लेटफॉर्म में, मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आप पढ़ने आए हैं, आपको इज्जत से पढ़ाई करना है और इज्जत से आपको नौकरी लेना है, और हम लोग हमेशा आपके साथ में हैं। कभी हमको लगता है कि एक टीचर होने के नाते हम आपको कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट में शामिल होइए, और ऐसा ये गलत न्यूज है कि यहाँ पे टीचरों के द्वारा उकसाया गया बच्चों को कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट करें। हम लोग बड़ी बड़ी संख्या में जो है डिजिटल प्रोटेस्ट हम लोगों ने करवाया, करोड़ों करोड़ की संख्या में वहाँ पे ट्वीट हुए हैं, उनका रेस्पॉन्स भी मिला था। लेकिन बाद में बच्चे, चूँकि बच्चे तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत गरीब बच्चे सब पढ़ाई करते हैं, तो उन बच्चे को लगता है कि हमारा सिलेक्शन कितना जल्दी हो जाए, और CBT 2 में थोड़ा रिजल्ट हमको लगता है कि कम पब्लिश हुआ, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा उस तरह का उग्र धारण रूप ले लिए थे। क्या लग रहा है कि अभी जो रिजल्ट फिर से आने वाली हैं, समीक्षा बैठक के बाद फिर से जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो अगर स्टूडेंट के फेवर में नहीं आया तो क्या फिर आगे की पोजीशन होगी? देखिए, जहाँ तक रेलवे के चेयरमैन से कल मीटिंग हुई, उन्होंने तो अपना सकारात्मक पहलू रखा और आगे की भी जो हमारी डिमांडें हैं उस पर उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। सबसे पहले तो हम छात्रों की दो अमुख बातें थी, दो सबसे बड़ा डिमांड था कि सर सबसे पहला तो NTPC 1 में जो कुछ रिजल्ट कम हुए हैं, यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट होना चाहिए, उस पर रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि छात्र के हित में गया और लगभग 3.5 लाख बच्चे को और CBT 2 एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, वो बहुत जल्दी आएगी। दूसरी अहम बात थी कि जिस दिन ये 24 तारीख को उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसका कि इधर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है शिक्षकों के द्वारा, तो उस दिन क्या हुआ कि 4 बजे एक नई नोटिफिकेशन आ गई जिसको कहा जाता है कि वो बम का रूप धारण कर लिया वो, और उसमें था क्या कि ग्रुप डी यानी कि 4th ग्रेड वाले एग्जाम में इतिहास गवाह है कि आज तक वो एक ही एग्जाम हुआ था, उसमें 2 एग्जाम कर दिए गए, CBT 2 मेंस का एग्जाम कर दिया गया, उसके सिलेबस में हेराफेरी कर दी गई, बच्चे वहाँ से नाखुश हो गए और इतना ज़्यादा ये हो गया। तो सर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी नोटिफिकेशन फिर जारी कर दिया गया, उसमें भी अब एक ही एग्जाम हो गई, सकारात्मक पहलू। उसके बाद बच्चों का कुछ अहम डिमांड था जो हम लोगों ने कल चेयरमैन के पास रखा। अब है क्या कि अभी सबसे बड़ी चीज़ें बच्चों के मन में जो चल रही है कि वहाँ से बोर्ड के तरफ से, मिनिस्ट्री के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक लिंक जारी किया गया जिस पर कि बच्चे अपना सजेशन हो या फिर शिकायत हो, सारा कुछ वो वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन उसमें एक डेट डाला गया कि 4 मार्च। अब बच्चों के मन में एक निगेटिव पॉइंट अभी आ रहा है जो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से उनका दूर कर दूं। क्या बच्चे को लगता है कि 4 मार्च तक का डेट दिया गया है, तब तक यूपी इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी? तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उन छात्रों को बता दिया जाता हूं कि देखिए प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस ये चलता है। तो कल जो मीटिंग में बात हुई कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बच्चे को पेशेंस कर रखने की ज़रूरत है, लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूं कि जितनी डिले हुई है वह डिले अब बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बहुत कम समय, 1-2 महीने का तो समय अभी लगेगा, 1-2 महीने के समय में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों का एक सबसे बड़ा डिमांड रहा है कि सर इतना जो हम लोग को झेलना पड़ा, ये 4 साल का जो ड्यूरेशन लगा, सर इस पर एक अहम बात होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। तो इस पर भी चेयरमैन साहब ने बताया कि, और हम लोग का अमुक डिमांड था कि सर जो भी नोटिफिकेशन को डेट से लेकर के 1 वर्ष के भीतर में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो। तो इसके लिए अहम चीज़ है एग्ज़ाम कैलेंडर की।
तो उन्होंने बताया कि एग्जाम कैलेंडर आपने बहुत पॉजिटिव बात रखी है और अगली बार से हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एग्जाम कैलेंडर जारी हो, जिससे कि बच्चे अपने मेंटली प्रिपेयर हो सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बरकरार रख सकें और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रह पाए, जो कि इन 4 सालों में उनकी डिसकंटिन्यू हुई, कोविड के कारण हो या फिर एग्जाम डिले के कारण हो। कहीं ना कहीं डिले इसका सबसे प्रमुख कारण रहा कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, यहाँ पर एक बात सामने निकल के आ रही है कि वहाँ पर बच्चे जो कि प्रभावित हो रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर, उनका इस तरह से जो मेंटली रूप से उनका मानना है कि अभी जो यूपी चुनाव होने वाले हैं उसके बीच में अगर हमारी बात एनटीपीसी मान लेती है तो सही है, नहीं तो अगर चुनाव हो जाती है तो चुनाव होने के बाद हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है और पेच यहीं पे फंस रहा है। और इसी को लेकर छात्रों के कंधों पर राजनीतिक अपनी बंदूक को चला रही है, वो अपनी रोटी सेकने की काम कर रही है। हालांकि जितने भी टीचर्स जो हैं वो सभी लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं छात्रों से कि आप इन राजनीतिक मुद्दों में ना फंसे, आप छात्र हैं और आपको अपना कैरियर बनाना है। फिलहाल बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।